हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ इंग्लिश इलेक्टिव का। आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किए। देखिए मेरे प्यारे, मेरे बोलने के एक ही मकसद है कि 100 क्वेश्चन बताने से बेहतर है कि 20 क्वेश्चन ऐसा बताएं जो पेपर में डायरेक्टली छपे। तो आप लोग इतना सारा कमेंट करें, सर सब सब्जेक्ट का हम लोगों को तैयारी करवा रहे हैं पर अभी तक हम लोगों को इंग्लिश इलेक्टिव में कुछ नहीं बताएं। तो मेरे प्यारे, आज से आप लोगों का इंग्लिश इलेक्टिव का क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाला हूं सेट नंबर 1। आप अच्छी तरह से इस पिक्चर को देखें एक बार, ठीक है। और आपको प्रतिदिन आप लोगों को सेट 1 करके सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 आप लोगों को मिलते रहेगी। और यहाँ पे आप लोगों को वो क्वेश्चन बताया जाएगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली आने की संभावना होगी। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें सिर्फ आपको दिख रहा है ऑब्जेक्टिव। आज हम लोग इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव भी आपके पेपर में कैसे पूछी जाएगी। तो बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी पढ़े लिखे और आगे बढ़े। तो मेरे प्यारे, इसको एक बार अच्छी तरह से देख लें। और यहाँ पे आपको जो 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे अगला वीडियो में आप लोगों को 1 नहीं बल्कि यहाँ पे आपको 2 लिखा होगा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अगला वीडियो में 2 नजर आएगा। ठीक है, तो बाकी सब कुछ आपको सेम टू सेम ही दिखेगी। ठीक है, और बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज जो क्लास हम लोग देखने वाले हैं ना, वो आप लोगों का पता होना चाहिए कि इंग्लिश इलेक्टिव में आप लोगों का पहला जो स्टोरी है उसका नाम क्या है। शॉर्ट स्टोरीज में आपका पहला स्टोरी आता है आई सेल माई ड्रीम। आज हम लोग देखने वाले हैं आई सेल माई ड्रीम्स रिलेटेड। ध्यान से सुनिए, नहीं तो बाद में बहुत पछतावा होगा। आई सेल माई ड्रीम्स रिलेटेड अभी तक 2015 से लेकर 2023 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज मैं आप लोगों के सामने इस चैप्टर के माध्यम से एक एक क्वेश्चन को मैं आपको सामने बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहे। सबसे पहले मैं बता दूं कि आई सेल माई ड्रीम का राइटर आपको याद रखना है। उसका राइटर कौन है? तो बोलेंगे सर गैब्रियल गार्सिया मार्केज। याद रखिए, क्या? गैब्रियल गार्सिया मार्केज। यानी ऑप्शन नंबर याद रखिए मेरे प्यारे। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, ये कई बार एग्जाम पूछा गया है कि आई सेल माई ड्रीम का राइटर कौन है, तो आपको राइटर आपको याद रखना है, यानी ऑथर याद रखना है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे, मैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये चैप्टर है क्या। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा बात को ध्यान से सोचिए। जो गैब्रियल है, मैं आपको जो राइटर अभी जस्ट मैं बताया हूँ, राइटर का नाम याद रखिए गैब्रियल। ठीक है, गैब्रियल जो व्यक्ति है वो एक दिन क्या होते हैं ना कि वो बैठा हुआ रहता है एक समुद्र के किनारे। कहाँ पे? समुद्र के किनारे बैठा हुआ रहता है और एक लेडी मिलती है। और एक दिन वो क्या करते हैं, अचानक, मैं 5 मिनट ओवरव्यू दे रहा हूं। अगर मेरे बात को, अगर स्टोरी को समझ में आ जाएगा ना, याद रखिएगा, समझ आ जाए आपको तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन छुट्टी में सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए जो 5 मिनट का हर एक वीडियो में आपको थ्योरी मतलब समझ में आ रहा है ना, आप लोग ओवरव्यू देना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आए। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गैब्रियल है, जो हमारा ऑथर है, वो एक दिन समुद्र के किनारे, याद रखिएगा वियना में, समुद्र कहाँ पे? तो वियना में समुद्र के किनारे बैठा हुआ था। समुद्र में बहुत तरह तरह की लहरें आ रही थी। जो लहर होती है ना समुद्र के किनारे, जो लहर होती है, बहुत जबरदस्त लहरें चल रही थी। अचानक एक गाड़ी बम होती है, बम मतलब समझ, विस्फोट होती है गाड़ी, और उस होटल में जाकर सट जाते हैं जहां पे हमारे ऑथर बैठा होता है गैब्रियल। ठीक है, ऑथर जो है जहां पे बैठे हुए रहते हैं, वहां पे अचानक सा एक गाड़ी बम फूटती है, विस्फोट होती है और उस होटल के सामने आकर आग गिर पड़ती है। और गिरने के बाद जब गैब्रियल जो उठकर देखते हैं तो वहां पे एक महिलाएं का जो लाश है सड़ चुका है उस गाड़ी में। यानी उस गाड़ी में जब देखें उन्होंने, जो गैब्रियल हमारे ऑथर है, उन्होंने जैसे नजर डाला, दिख रहा एक औरत है, यानी एक वोमन है जो पूरी तरह से सड़ चुका है। और पर उनका फिंगर, इसको याद रखिए, इस फर्स्ट फिंगर में, इंडेक्स फिंगर इसको हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट फिंगर को इंडेक्स फिंगर। तो इंडेक्स फिंगर में ना एक रिंग पहना हुआ था। ये रिंग जो है ना एक सिप आकार की थी। कौन सा? सिप आकार की थी। तो ये रिंग से उनको अंदाजा लगा कि ये लेडी को, मुझे लगता है मैं कई साल पहले इनसे मिल चुकी हूँ। जब उन्होंने रिंग देखा, किसने? ऑथर ने। तो ऑथर ने जैसे रिंग देखा, पर उन्होंने उतना पहचान नहीं पाया क्योंकि वो एक्सीडेंट से पूरा उसका शरीर जो है पूरा क्या हो चुका था, पूरा गल चुका था, पूरा सड़ चुका था। फिर उन्होंने देखा, बातें याद करके आई, उन्होंने देखा कि एक दिन क्या हुआ कि एक दिन देख रहे पेपर में पूरा आ गया है कि फला लड़की है और इसको कोई ऐसा राइटर है जो इनको बोलता था, क्या? फ्राउ फ्रीडा। क्या नाम था?
फ्राउ फ्रीडा। देखिए ये जो ऑथर थी ना, ऑथर जो है, जो फ्राउ फ्रीडा जो औरत थी, वो अपना नाम ना कभी भी किसी को नहीं बताते थे। तो जो हमारे ऑथर है गैब्रियल जो थे, उन्होंने कहा कि आज से हम आपको फ्राउ फ्रीडा के नाम से आपसे हम बुलाएंगे, ठीक है। तो देखा उन्होंने कि कोई ऐसा राइटर है पेपर में दिख रहा है, कौन, गैब्रियल। एक दिन बैठकर अचानक देख रहे हैं कि फ्राउ फ्रीडा नाम की एक औरत की एक्सीडेंट हो जाने के कारण उनकी डेड बॉडी एक कार में सड़ चुकी थी। उन्होंने पढ़ते हुए देखा, अरे ये औरत से मैं कई साल पहले मैं मिल चुका हूं, और मिलने से पहले जब वो दोनों मिल रहे थे, कौन कौन मैं बात कर रहा हूं, फ्रीडा गैब्रियल, याद रखिए गैब्रियल हमारे ऑथर, और वो ओमेन कई साल पहले, यानी मान के चलिए लगभग 30 साल पहले वो लोग कहीं मिले थे, ठीक है। तो वो जो औरत थी, वो फ्राउ फ्रीडा जो थी, वो सिर्फ और सिर्फ ड्रीम देखती थी। ड्रीम मतलब सपना देखती थी, और जो सपना देखते थे वो सच होता था। और उन्होंने कहा था कि ऑथर को कि गैब्रियल आप ना कभी भी आज के बाद आप कभी भी यहाँ पे ना बैठे, कहाँ पे, समुद्र के किनारे ना बैठे। एक दिन एक लहर आएगी, वेव आएगा, और सारा का सारा जो समुद्र के किनारे जो होटल है उसको ढा कर ले जाएगी। और अब उसके बाद उन्होंने कहा कि आज से ठीक हम लोग यहाँ पे दूसरे बार मिलेंगे। अब दूसरे बार मिलेंगे क्या, तो उसके बाद क्या होती है, स्टार्टिंग ध्यान से सुनिए। उसके बाद एक राइटर है जो पोएट्री राइटर है, पेब्लो नेरुदा। कौन है, पेब्लो नेरुदा। पेब्लो नेरुदा के साथ वो मिलते हैं और कहते हैं कि मैं आज एक ऐसा सपना देखा। कौन, पेब्लो नेरुदा कह रहे हैं कि मैं आज एक ऐसा सपना देखा, जो एक औरत जो सबकी सपनाओं को देखते थे, वो औरत का नाम था क्या, याद रहेगा, फ्राउ फ्रीडा, जो सबकी सपनाओं को, सबके ड्रीम को जो देखा करती थी, आज मैं वही देख रहा हूं कि वो औरत के बारे में ड्रीम देख रहा हूं। फिर जैसे वो शिप के पास, समुद्र के पास जब वो छोड़ने के लिए जाते हैं, ये मरने से पहले की मैं बात बता रहा हूँ, ये फ्राउ फ्रीडा के मरने से पहले की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। जब मर रहे हैं उससे 30 साल पहले, तब फ्राउ फ्रीडा क्या होते हैं, फ्राउ फ्रीडा और पेब्लो नेरुदा और हमारे जो ऑथर है, कौन बोलेंगे सर, वो ऑथर का नाम क्या, याद रखिए, गैब्रियल जब समुद्र के किनारे जाकर शिप में छोड़ने जाते हैं पेब्लो नेरुदा को, तो बताते हैं नेरुदा कि औरत बताती है कि मैं एक ऐसा सपना देखूं जो आपके बारे में आज मैंने देखा। किसको बताया, पेब्लो नेरुदा को मैंने बताया। पेब्लो नेरुदा को कह रहा है कौन, फ्राउ फ्रीडा, कि मैं आपके सामने एक नया ड्रीम देखा हूं, जो सपने में मैं आज आपके बारे में देख रहा था। तो बस ये स्टोरी जो है ना, खाली सपना दिखना और दिखाना के काम में ही पूरा लगा हुआ है। चलिए लेट्स देन गो टू द फर्स्ट चैप्टर, स्टार्टेड टू फर्स्ट क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। बहुत ही मजेदार स्टोरी है, और एक एक क्वेश्चन देखिए, जो मैं 5 मिनट का ओवरव्यू दिया हूं ना, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इजीली से सारा का सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वेट कीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है, और हाँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, सर हम लोगों को चैप्टर 2 भी बताइए, तभी मैं चैप्टर 2 लेकर आऊंगा, अन्यथा मैं चैप्टर 2 लेकर आने की कोशिश नहीं करूंगा, ठीक है। जब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करेंगे, सर हम लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस तरह से प्रतिदिन हम लोगों को बताते रहे, तब तक आप लोग जब तक कमेंट नहीं करेंगे, तब तक मैं आप लोगों को अगला वीडियो, अगला लेक्चर जो है प्रोवाइड नहीं करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ आई सेल माई ड्रीम, इसका राइटर कौन था, तो बोलेंगे सर गैब्रियल गार्सिया मार्केज। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। ये जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना, याद रखिएगा, ये 2015 से लेकर 2023 तक अभी तक जितना भी सारा क्वेश्चन पूछे गए, सारा का सारा क्वेश्चन को मैं बेहतरीन तरीके से आपको बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, When did गैब्रियल गार्सिया मार्केज यानी राइटर के बारे में रिसीव द नोबेल प्राइज। याद रखिएगा, नोबेल प्राइज जो है मेरे प्यारे, नोबेल प्राइज उनको कब मिला था, किसको, गैब्रियल गार्सिया और मार्केज को कब मिला था, यानी ऑथर को बोलेंगे 1982 में। कब मिला था सर, 1982। और जो हमारे ऑथर थे ना, वो ऑथर जो है ना एक राइटर थे। क्या थे, राइटर थे। देखिए कोई भी इंसान जो है ना, कोई भी इंसान राइटर बनते, तो राइटर में देखिए ना बहुत सोच समझ कर लिखा जाता था, लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको हम लोग ऊंचा नजर से देखते हैं, किसको, गैब्रियल को। क्यों, क्योंकि वो बहुत सोच समझ कर कोई भी स्टोरी को लिखा करते थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एक क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। गैब्रियल गार्सिया मार्केज वाज फ्रॉम, कहाँ के रहने वाले थे, बोलेंगे सर याद रखिएगा लैटिन अमेरिका। कहाँ थे सर, लैटिन अमेरिका। देखिए अगर लैटिन अमेरिका अगर आपके पास ना रहे ना, तो आपका कैलिफोर्निया लिखा है, याद रखिएगा। आपके ऑप्शन में अगर लैटिन अमेरिका ना रहे तो आपके ऑप्शन में रहेगी कैलिफोर्निया, तो आपको कैलिफोर्निया लिखना है, ठीक है। उनका जो कहाँ से थे कौन, तो बोलेंगे सर गैब्रियल, तो आपको बताना है कैलिफोर्निया, ठीक है। इसको भी आपको नोट डाउन करना है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। द ऑथर
रॉट इन द जनरल ऑफ, आपको बताना है तो मैजिक रियलिज्म, क्या था, मैजिक रियलिज्म, म्यूजिक रियलिज्म, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन विच कंट्री डज द स्टोरी बिगिन, कौन से कंट्री के बारे में बताया गया था, मैंने अभी जस्ट बताया था क्यूबा, क्यूबा का बारे में बताया, जहां पे मैंने आपको बताया था ना वियना उनका राजधानी है, वियना, इसमें बताया गया, तो याद रखिए क्यूबा के बारे में, ठीक है, तो क्यूबा के बारे में आपको अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से ना आप लोगों को प्रत्येक सब्जेक्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कहाँ पे, याद रखिएगा, ओनली फॉर आपका एप्लीकेशन पे, कहाँ पे सर, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। तो जो भी व्यक्ति अभी तक डाउनलोड नहीं किया आप में से, तो आप लोग जल्दी से डाउनलोड करने की कोशिश करें, कौन सा ऐप को, तो मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है और डाउनलोड करके अपने मोबाइल नंबर से आप लोगों को वेरिफिकेशन कर लेना है। वहाँ पे सारा का सारा कोर्स को वहाँ अवेलेबल कर दिया गया है, जहाँ पे आपको सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग जल्दी से जाएं और कोर्स को बाय करें, ठीक है। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट आर्ट्स से रिलेटेड है, तो आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का फी ओनली फॉर 399 रुपीज़ है, और इसमें आप लोगों का ऑल सब्जेक्ट का सेलेक्टेड क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, मॉडल सेट नंबर, सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बनती है ना सेलेक्टेड क्वेश्चन, जो आप लोगों को ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि द नरेटर वाज हैविंग ब्रेकफास्ट ऑन द ट्रेस ऑफ, तो बताएंगे सर कहाँ था, हैवाना रिवर होटल, मैंने आपको बताया था ना होटल था, वो होटल का नाम आपसे पूछा गया था कि होटल का साइट का नाम आपसे बताना है, तो कौन सा साइट, तो बोलेंगे सर हवाना बोलेंगे तो ना हवाना रिवर, जो समुद्र के किनारे थे उसको हम लोग रिवर्स भी बोल सकते हैं, रिवर के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए स्टोरी अगर समझ में आ जाएगा ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ना करने में बड़े मजा आएगा। Who died in the sea storm, देखिए जो समुद्र के किनारे जिसकी डेथ हुई थी ना, वो आपसे पूछे गए हैं, जिसकी डेथ हुई थी वो आपसे पूछे गए हैं कि जब डेथ हुई थी ना वो कौन थे, तो बताएंगे सर फ्राउ फ्रीडा, क्या नाम था, फ्राउ फ्रीडा। अच्छा फ्राउ फ्रीडा क्यों नाम दिया था, किसने दिया था, तो जल्दी से बताएंगे सर फ्राउ फ्रीडा नाम दिया था हमारे ऑथर ने, गैब्रियल ने नाम दिया था, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद ये स्टेटमेंट में लेकर आया हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 8 पे। हाउ वाज द डेड बॉडी इंडिफाइंड, तो बताएंगे सर क्या होगा, बाय हर सरपेंटिंग रिंग, यानी कैसे था, सरपेंटिंग रिंग का मतलब समझ में आ रहा है, सरपेंटिंग रिंग मतलब जो सिप आकार के होती है ना, फर्स्ट स्टेप में जो पहनी हुई थी, सरपेंटिंग रिंग से ही उनकी पहचान हुई थी, किसको, फ्राउ फ्रीडा को हम लोग पहचाने थे। कौन पहचाने थे, हम लोग नहीं बल्कि हमारे ऑथर ने, ठीक है। चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं कि फ्राउ फ्रीडा वाज द हाउस कीपर फ्रॉम द न्यू, कहाँ का था बताना सर, एम्बेसडर, तो बताएंगे सर ये था पुर्तगाल, याद दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 10, द स्नेक रिंग, अभी बताया था ना स्नेक रिंग ऑन द फिंगर ऑफ द फ्राउ फ्रीडा हैड ए डस आई, तो बताएंगे सर उसका आई जो था ना इम्ब्रेड था, क्या था सर, इम्ब्रेड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए उसका पहला रिंग से पहचाना गया था और दूसरा उनकी आइज जो इम्ब्रेड आकर के थी, ठीक है। याद हुआ ना जी, ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोग याद नहीं करेंगे, पढ़िए, देखिए पढ़ाई करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, ना तो दुनिया में कोई ऐसा रास्ता नहीं जो आपको आगे बढ़ सकता है और आपको पहचान बना सकता है, ठीक है। एक ही रास्ता है, एजुकेशन को बेटर बनाओ खुद के लिए, ठीक है। एजुकेशन को अगर बेटर बनाएंगे ना तो आपको कहीं भी जाएंगे ना आपको इज्जत कुछ और ही मिलेगा, ठीक है। आपने पढ़ाई पर ध्यान दें, उम्र बहुत कम है आप लोगों को। अगला प्रश्न है कि द नरेटर हैड मीट हर डैश ईयर, आपको बन आर्लिंग इन द वियना, तो बताएंगे सर थर्ड फोर, क्या हो जाएगी, थर्ड फोर। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अभी जस्ट वेट कीजिए, मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा। वेयर वाज फ्राउ फ्रीडा बॉर्न, कहाँ फ्राउ फ्रीडा जो थे उनका बॉर्न कहाँ था, तो बोलेंगे सर कोलंबिया में, कहाँ पे था, कोलंबिया। इस क्वेश्चन को ना आप लोग याद रखिएगा। फ्राउ फ्रीडा जो थे, जो जिनकी डेथ हो चुकी थी, जिनके रिंग से पहचाने गए थे, उन कहाँ के रहने वाले, तो बोलेंगे सर कोलंबिया का, कहाँ का था, कोलंबिया। अगला प्रश्न पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सी हैड बीन द डैश ऑफ 11 चिल्ड्रेन बॉर्न टू ए प्रोस्पेरेंस शॉपकीपर, तो बताएंगे सर थर्ड, क्या हो जाएगी, थर्ड। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट वाज द फाइन कस्टम इन द फैमिली, बताएंगे सर टेलिंग ड्रीम्स, क्या था, उनका काम ही था सिर्फ और सिर्फ ड्रीम देखना, यानी सपना देखना। अगले प्रश्न पे आते हैं, जैसे आप लोग भी सपना देख रहे हैं मेरा 80 आ जाए, मेरा 90 आ जाए, मेरा 60% आ जाए, ऐसा भी सपना देख रहे होंगे ना, ये सपना तभी पूरा हो सकता है जब आप जमकर अभी मेहनत करेंगे। बाद में पछताने से बेहतर है, मेरा एक ही डायलॉग है मेरे प्यारे, कि बाद में पछताने से बेहतर है कि अभी जमकर मेहनत कर, फिर इस समय लौटकर दोबारा नहीं आने वाला है। हाउ डिड हर यंगर ब्रदर डाई,
बताएंगे सर। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन को ना आपको ध्यान से देखना है। क्या देखना है? एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना। बोलेंगे सर क्या होगी? चॉक ऑन ए पीस ऑफ कार्मल। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राउ फ्रीडा एडवाइज द नरेटर टू लीव एंड नॉट कम बैक टू वियना फॉर डैश ईयर। तो बताएंगे सर 5 ईयर। क्या हो जाएगी? 5 ईयर। जो हमारे फ्रीडा है उन्होंने ऑथर को एडवाइस दिया था कि आप समुद्र के किनारे के पास मत बैठिए, एक दिन ऐसा समय आएगा कि समुद्र की लहरें आपको सारा होटल को ले डूबेगी। ठीक है, तो 5 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है सर क्वेश्चन नंबर 17, द नरेटर बोर्डेड इन द लास्ट डैश टू रोम द सेम नाइट। तो बताएंगे सर ट्रेन। क्या हो जाएगी? ट्रेन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, पब्लो नेरूडा वाज द कंसुलेंट इन, बताना है तो बोलेंगे सर रेंगोस। क्या हो जाएगी? रेंगोन्स। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू पब्लो नेरूडा ओनली पोएट्री इज, बताएंगे सर प्रॉफिट। क्या हो जाएगी? प्रोफेटिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा लगे तो एक बार जरूर बताएं कि सर हम लोगों के लिए ना चैप्टर 2 भी लेकर आइए, तो मैं चैप्टर 2 भी आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फ्राउ फ्रीडा लिव्ड इन ए कोस्टल लाइट हाउस इन डैश, आपको बताना है। बोलेगा पुर्तगाल। क्या हो जाएगी? पुर्तगाल। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू हुम साइट वाज स्क्वाड डैश, आपको बताना है। तो बोलेंगे सर इसका राइट आंसर पब्लो नेरूदा। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टा। याद रखिए सिस्टा का मतलब आपको बनाना है, यहाँ पे मीनिंग पूछा गया, मतलब आफ्टरनून नेप। क्या हो जाएगा? आफ्टरनून नेप। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लेसन हु सॉल्व ड्रीम। क्या ड्रीम था? कौन ड्रीम देखते थे? बोलेंगे सर वो ड्रीम देखने वाले था फॉर फ्राउ फ्रीडा। फ्राउ फ्रीडा, ये क्वेश्चन मुझे पूरा याद है, 2021 के पेपर में पूछा गया था कि जो हम लोगों का इन द आई सेल माई ड्रीम का जो टॉपिक है, इसमें ड्रीम कौन देखा करते थे? बोलेंगे सर फ्राउ फ्रीडा। क्या नाम था? फ्राउ फ्रीडा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्चेजमेंट। तो बताएंगे सर क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। देखिए मैं फास्टली इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि आप लोगों को धीरे धीरे सारा चैप्टर आप लोगों को सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। जब तक आप लोग कमेंट करेंगे तो आप लोगों को जैसे जैसे कमेंट करेंगे आप लोगों का सारा चैप्टर धीरे धीरे आप लोगों को एग्जाम 1-2 महीना पहले आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वही चीज़ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा जो आपके पेपर में ना डायरेक्टली पूछे जाने की संभावना बनेगी। ठीक है, वेयर डिड द नरेटर मीट फ्राउ फ्रीडा फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। कब मिले थे हमारे नरेटर, जो हमारे ऑथर है? कौन बताइए सर, हमारे ऑथर का नाम क्या था? याद रखिएगा, गैब्रियन जो हमारा ऑथर है वो फ्राउ फ्रीडा से कब मिले थे? ये आपसे पूछेंगे सर ट्रेवन वियना। कहाँ पे मिले थे? ट्रेवन वियना। इसको आप लोग याद रखिएगा, फ्राउ फ्रीडा हमारे ऑथर के साथ कब मिले थे, सॉरी कहाँ मिले थे? बोलेंगे वियना में। याद रखिएगा ट्रेवन वियना में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। पहला क्वेश्चन है, डिड द ऑथर बिलीव इन द प्रोफेटिक एबिलिटी ऑफ फ्राउ फ्रीडा। इसके बारे में आपको उत्तर देना है। जो अभी क्वेश्चन देख रहे हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन। देखिए yes, the author believed in the prophetic ability of Frau Frida. One night in Vienna, Frau Frida whispered to the author that she had dreamed about him and he should leave Vienna for at least 5 years. His conviction was so real that he boarded in the last train to Rome that some रोम है ना, रोम एक शहर है। ठीक है, रोम सेम नाइट एंड नेवर रिटर्न टू वियना। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ ए सर्वाइवर ऑफ सम कॉस्ट्रोफर ही हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाई डिड द ऑथर लिव वियना नेवर टू रिटर्न अगेन। उसको पहुंचा करके फिर से रिटर्न क्यों आ रहे थे, ये आपसे पूछे गए। अगला प्रश्न है आपसे पूछी जाएगी, अगला क्वेश्चन उसको कर लेना है। ठीक है, हाउ डिड पब्लो नेरूदा नाउ दैट समबडी बिहाइंड हिम वाज लुकिंग एट हिम। इसको भी आप लोगों को कर लेना है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हु वाज पब्लो नेरूदा, व्हाट सॉर्ट ऑफ आर्टिस्ट वाज ही। एज पर द स्टोरी पब्लो नेरूदा वाज एन एम्बेसडर कंसल्ट टू वर्मा जो है ना बर्मा। ही वाज ए रेनॉल्ड अ पोएट एंड वर्कियस पर्सन। ही इज
कॉम्परेट टू ए रिएक्शन, इसको आपको कर लेना है, ठीक है। जैसे आपको अगर शॉर्ट नरेटर आपको लिखना है, शॉर्ट राइटिंग लेटर लिखना है, तो लिखना है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पब्लो नेरुदा, आपको इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। एक बार जरूर देखिए, मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब मैं वेट करता हूँ आप लोगों का चैप्टर 2 में आप लोग कमेंट सेक्शन में, यानी सेट 2 में आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं या नहीं, तो जल्दी से आप लोग देख ले एक बार मेरे प्यारे। अगला जब वीडियो होगी ना, वहाँ पे आप लोगों को इस तरह से वीडियो होगा, यहाँ पे सेट 1 लिखा है, हूबहू इसी तरह से होगी, बस सेट 2 करके, ठीक है। चलिए मिलते हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।